वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को मौके की पहचान नहीं होती। वे अवसर को ठीक से पहचान नहीं पाते। जब अवसर आता है तो उसकी अहमियत नहीं समझते और जब मौका हाथ से जाने लगता है तो इंसान उसके पीछे भागता है। बंधुओं, कई बार जो अवसर होता है वह दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाता और ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी में दूसरे मौके नहीं आते। आदमी को बार बार अवसर प्राप्त होते हैं, मौके मिलते हैं। ये बात अलग है कि दोबारा मिलने वाला अवसर बेहतर है या बदतर है, ये तो वह अवसर ही बताता है। लेकिन निज धर्म कहता है कि सही समय पर लिया गया फैसला जीवन में कारगर साबित होता है। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो बड़े भाग्य से मिलते हैं और ये ऐसे मौके होते हैं जिनमें जीवन का रूपांतरण हो सकता है। ऐसे अवसर को कल पर नहीं टालना चाहिए। कई बार आदमी जाने अनजाने में बहानेबाजी करने लगता है। नए से नए बहाने खोजना आदमी का काम है। इसी कारण आदमी की जिंदगी एक गहरी नींद में बीत जाती है। आदमी जाग ही नहीं पाता और यह भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी जाग जाएगा, लेकिन कुछ लोग जरूर जाग जाते हैं। पत्थरों की तरह तो कोई भी जी सकता है बंधुओं, लेकिन जब मनुष्य एक मनुष्य की तरह जीता है तो वह भगवत्ता को प्राप्त होता है। बंधुओं, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है और इसमें यदि हम कुछ कर जाएं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इसीलिए आत्मचिंतन की बात करता हूं, निज धर्म की बात करता हूं, अहंकार को त्यागने की बात करता हूं। ये जो आदमी के मन का अहंकार है ये उसे भटकाता है। पुरानी कथा है कि एक पादरी ने रात में सपना देखा कि वह मर गया और जब उसने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी तो वह बड़ा चकित हुआ। उसने सोचा कि वह इतना बड़ा धर्मात्मा, बहुत सी सेवाएं की, अस्पताल चलाए, स्कूल चलाए, मरीजों के पैर दबाए, इसलिए परमात्मा के द्वार पर उसका स्वागत होगा। लेकिन हैरानी इस बात की कि वहां तो कोई भी नहीं था और दरवाजा भी बंद था और वह दरवाजा इतना बड़ा था कि उसका कोई और छोर भी दिखाई नहीं पड़ता था। वह घबरा गया, चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुने कौन? सिर मार मार कर थक गया, जैसे कोई चींटी
तुम्हारे दरवाजे पर सिर मार मार कर थक जाए। भला आवाज कहीं पहुंचती है चींटी की। जब उसने ये दृश्य देखा पादरी ने, सारा अहंकार धूल में मिल गया। सोचा तो था कि स्वर्ग के द्वार पर उसका बड़ा स्वागत होगा, बड़ी पूजा प्रार्थनाएं की थी, लेकिन वहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं। बंधुओं कहते हैं सालों साल बीत गए और वह सिकुड़ा हुआ एक स्थान पर बैठा रहा। सालों बाद एक व्यक्ति उसके सामने आया। उसकी 1000 आंखें थी और वह व्यक्ति इस पादरी को गौर से देख रहा है, जैसे दूरबीन से कीड़े मकोड़े देखे जाते हैं, वैसे ही वह उसे देख रहा है। पादरी ने सोचा कि परमात्मा आ गया और कहा कि हे परमात्मा, मुझे इतने गौर से मत देखो, तुम्हारी आंखें मुझे डरा रही हैं, क्योंकि आपकी एक एक आंख सूरज की तरह चमक रही है। मेरे लिए तो आपको देखना मुश्किल है। जब उसने कहा कि हे परमात्मा, तो वह आदमी कहने लगा कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं यहां का पहरेदार हूं। मैं तो ये देखने आया हूं कि तुम क्या कर रहे हो। बंधुओं, उसके पहरेदार कहते ही पादरी की हिम्मत टूट गई। उसने पहरेदार जब कहा तो पादरी हैरान है। उसने तो परमात्मा समझा था। बड़ी हिम्मत करके पादरी ने कहा कि मैं पृथ्वी से आया हूं और आपने मेरे बारे में सुना होगा। मैं भक्त हूं, लेकिन मैं बहुत समय से यहां बैठा हूं, मुझसे अभी तक कोई मिलने नहीं आया। जानते हो उस पहरेदार ने क्या कहा? उसने कहा कि किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? पृथ्वियां तो बहुत हैं, अनंत हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन सी पृथ्वी से आए हो। अब पादरी तो हैरान रह गया। वह तो ये समझ रहा था जैसे वह परमात्मा का इकलौता बेटा हो, लेकिन पहरेदार कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो। पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं और कितने भक्त तुम्हारी तरह दावा करते हैं। तुम्हारा हिसाब तो मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना नंबर बताना पड़ेगा कि कौन सी पृथ्वी, किस पृथ्वी से आए हो। अब वह पादरी तो और हैरान रह गया। बंधुओं, इतना घबरा गया। सोचा तो ये था कि बैंड बाजे होंगे, स्वागत होगा, फूल मालाएं होंगी कि इतनी सेवा करके आया हूं, लेकिन यहां तो पसीने छूट रहे हैं। बस सपना ही तो देख रहा था, और जब सपने में घबराहट होती है तो सपना टूट जाता है, नींद खुल जाती है। पादरी की भी नींद टूट गई और वह जाग कर बैठ गया। जागते ही हिम्मत भी टूट गई। बंधुओं, इंसान के अंदर जरा सा कुछ करते ही अहंकार जाग जाता है, और ये अहंकार इंसान को ले बैठता है। हमारी क्या हस्ती है। गुरु नानक देव कहते हैं कि कितनी अग्नियां, कितने पानी, कितने पवन, कितने परमात्मा, क्या क्या नहीं। आदमी के पास जरा सा कुछ आ जाए, थोड़ी सी धन संपदा आ जाए, इंसान
गर्व से फूल जाता है। जरा सोचो, उस सृष्टि के निमायक, उस करुणा निधान के आगे एक आम इंसान की क्या हस्ती। बंधुओं, हस्ती तभी बनती है जब इंसान स्वयं के साथ जुड़ता है। लेकिन यहां दुर्भाग्य ये है कि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता और सारी दुनिया को जानने का दावा करता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि जब भी थोड़ा वक्त मिले उस समय खुद का चिंतन किया करो। बंधुओं, आप प्रतिदिन इतना मान सम्मान देते हो, मैं हैरान रह जाता हूं। कई बार मैं अपने चैनल का कमेंट्स बॉक्स देखता हूं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। प्रतिदिन मैं नीता का कमेंट देखता हूं। कल मैंने अपने बच्चे से पूछा कि इस कमेंट को तैयार करने में कितना समय लगा होगा। उसने कहा कि 15 से 20 मिनट लगे होंगे। मुझे हैरानी होती है कि अमेरिका से नीता 20 मिनट में प्रतिदिन कमेंट तैयार करती, और कितने ही बहन भाई फूल, पत्तियां, अभिवादन के चिन्ह, न जाने क्या क्या प्रतिदिन मुझे भेजते हैं। बंधुओं, यही कारण है कि आपके स्नेह, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद को पाने के लिए प्रतिदिन आपके चरणों में हाजिर हो जाता हूं, और ये उस परमात्मा की मर्जी से होता है। लेकिन आज एक बात को अपने भीतर उतार लो। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों न हो, जब उजाला होता है तो बरसों का अंधेरा भी एक पल में दूर हो जाता है। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 मई दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, अर्थात कर दर्शन करना, फिर धरती मां को प्रणाम करना। 7 मिनट तक धरती पर बैठकर आत्मचिंतन करना, और स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को मीठा जल अर्पित करना। 7 पौधों को भी आज जल से सींचना। शाम के समय भगवती के सम्मुख घी का दीप जलाना, और फिर चांद तारों के दर्शन करना। जय जय जननी, जय जय भूमा, जय जय जननी, जय जय भूमा, जय जय जननी, जय जय भूमा। इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।